हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A की प्रॉब्लम नंबर 14 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग इसके आगे का सलूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। देखिए क्या दिया गया है इसमें। तो लिखा छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, पहले तो हम एक चित्र बना लें। ये हमारा सर्किल हो गया x² + y² है ना। ये सेंटर हमारा 0,0। अब वो क्या कह रहा है, इस वृत्त को, ये जो x² + y² है, इसे एक रेखा x बराबर a/√2 काट देती। ठीक है, इतना ऐसा काट के लग गया। ये पॉइंट कितना हो गया, a/√2, 0 और इसकी रेडियस a, 0। तो हमें एरिया कितना निकालना है, ये जो हिस्सा कटा, ठीक है, इतना भाग जो कटा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने में हम क्या करते हैं, पुस्तक ले लेते हैं, इतने भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल अबाउट इस लाइन से है तो उसको दोगुना कर दें तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 तो ए कहां से स्टार्ट है, ये a/√2 से और कहां तक है, a तक। ठीक है, अब इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल हमें लेना है ना, तो इसकी कितनी मोटाई हो गई dx और लंबाई हो गई y, तो y dx। ठीक है, तो 2a√2 to a। ठीक है, y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिलनी है, तो √a² - x² dx। अब क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है ना, या फिर आप पुटिंग करना चाहते हैं तो पुटिंग करके लगा लीजिए। ठीक है, तो यह फॉर्मूला क्या है हमारा, √a² - x² dx। फॉर्मूला है 1/2x √x² a² - x² sin इनवर्स x/a प्लस। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 2 × 1/2 x √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a लिमिट a/√2 टू a। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए भाई इसमें, तो a√a² - a² प्लस a² sin इनवर्स a/a माइनस a/√2 रखेंगे, a/√2 √a²। x की जगह पर रखना है तो x² है ना, तो कितना हो गया a²/2 और प्लस, इसको मिटा दें, प्लस a² साइन इनवर्स a/√2 a। से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो गया, तो 0 प्लस a² साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 माइनस यहाँ क्या बचा, तो a/√2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, √a²/2 प्लस a² साइन इनवर्स 1/√2 πa²/2 माइनस यहाँ कितना आएगा, 1 a/√2 तो √2 हो जाएगा और a से a² हो जाएगा, तो a²/2
माइनस ए स्क्वायर साइन में 1/√2 वैल्यू कितनी होगी 5/4 की, तो माइनस ए स्क्वायर 5/4। अब देखिए ये हमारे पास आधा है और ये चौथा, इससे इसको कम करेंगे तो चौथा ही बचेगा, है ना। तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप जो है ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस 1, ये हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या दे रहा है, परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y बराबर मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो अब भाई देखो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, क्या दे दिया मॉड ऑफ x, है ना। तो मॉड ऑफ x का मतलब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा पहले कि क्योंकि ये मॉड अप्लाई हुआ है, तो जो निरपेक्ष मान होते हैं यानी कि जो मॉडुलस वैल्यूज होंगी हमारी, वो दोनों प्रकार के मान देता है। कैसे, किन परिस्थितियों में इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये x मान देगा कब, जब x हमारा बड़ा होगा 0, और माइनस x मान देगा कब, जब x छोटा होगा 0 से, ठीक है ना। तभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे x की जगह पर हमने -3 रखा, तो ये चूंकि लेस देन 0 है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और ये मिलकर के +3 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें दोनों मान प्राप्त होंगे, प्लस का भी और माइनस का भी, यानी दो रेखाएं हमें यहाँ पर मिलेंगी, एक y इज इक्वल टू एक्स मिलेगी और एक y इज इक्वल टू -x मिलेगी, ठीक है ना। और ये हमारा पैराबोला, तो पैराबोला इसको सही तरीके से लिखें तो x स्क्वायर इक्वल टू y, यानी किधर है, तो ऊपर की ओर है, फिगर ट्रेस करें, तो ये हमारा बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y की फॉर्म। अब लाइन हमारे पास में दो है, एक कौन सी y इज इक्वल टू x है और एक y इज इक्वल टू -x है। तो y इक्वल टू x जस्ट 45 डिग्री पर निकलती हुई हमारी एक लाइन इधर जाएगी, और -x तो निगेटिव x साइड हमारी ये है ना, तो दूसरा किधर से आएगा, इधर से, ठीक है। तो एरिया कहां पर बाउंड हो रहा है, तो एरिया बाउंड हो रहा है ये देखिए, यहां से यहां तक और इधर यहां से, ठीक है, इतना हमें निकालना, ठीक। तो हम क्या करें, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लें, ठीक है। ये हमारी 2 हो गई और ये हमारी, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्ञात करेंगे, बिंदु है इनको हमें निकालना है। तो समीकरण 1 व 2, y की वैल्यू यहां रख दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन हो गया, एक्स माइनस 1 0। तो एक्स के दो मान मिले, एक 0 मिला और एक 1 मिला। इन दोनों मानों को हम जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें y के मान क्या मिल जाएंगे, 0 और 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो बिंदु मिले, कौन कौन से, तो अतः प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से मिले, दोनों बिंदु, तो एक मिला 0,0, एक मिला 1,1, ठीक है। तो कौन से दोनों पॉइंट, तो ये वाली लाइन y इक्वल टू x थी,
ठीक है ना, और एक कर्व। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 1,1 और ये ओरिजिन पॉइंट 0,0। ठीक है, अब इधर वाले के लिए करते हैं। तो इधर के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर देखें। तो समीकरण 1 व 3, समीकरण 1 व 3, ठीक है। अब ये इसमें रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स के दो मान मिले, 0 और माइनस। अब इनको हम रखें तो समीकरण 3 से y बराबर क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और -1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन से निकले, यहाँ पर लिख देते हैं। अतः प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु आपके कौन से आ गए, तो एक 0,0 आ गया और एक -1,1, 0,0 और -1,, तो 0,0 और ये हो गया -1, ठीक है ना। तो अब भैया एरिया हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया और एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, ठीक है, पूरा इसके पैसे करके डाल दी जाए यहाँ पे, और एक स्ट्रिप छोटी सी डालनी, ठीक है। तो क्या करें, पूरा एरिया निकाल के कितना, इतना हिस्सा जो है इसमें से माइनस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट देखिए यहाँ से पूरा हमारा जो है बाई एक्सिस, हमने इसको शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि स्क्वायर जिसका मिले, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो ये बाई के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाई से सिमेट्रिकल है और सेम पॉइंट पर हमारी लाइन कट कर रही है। तो हम क्या करें, इसमें सिर्फ इतना निकाल लें, ये हिस्सा, ठीक है, और ये वाला जो है माइनस कर दें इतना भाग, और पूरे वाले में, ठीक है, और उसका 2 टाइम्स कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप अलग अलग निकालो दोनों को, ठीक है, या एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन, ठीक है, सिमेट्री की कंडीशन ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बना है ना, तो लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के और 1 तक, ठीक, बाई dx, ठीक। अब यहां पर जो बाई आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाली लाइन आ रही है ना, तो इसके लिए बाई की वैल्यू क्या है, बाई इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स dx, ठीक है। माइनस कितना करना है, तो ये कर्व जो जा रहा है इसके लिए, ठीक है, तो लिमिट 0 to 1, और कर्व कितना है, तो कर्व हमारा है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी, तो 2, इसको हल करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1, इसका क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, 1/2 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करें तो 1/6, 2 इंटू 1/6, 2 3 जा, 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका ये आंसर।
17 नंबर बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक हमारा कर्व है, क्या है? पैराबोला। ठीक है, x इक्वल टू 3 बाय x के पैरेलल लाइन। ये 0,0 और ये पॉइंट हो गया 3,0। अब यहाँ पर देखिए उसने सिर्फ दो ही चीजें बताई हैं। ये नहीं कहा कि x अक्ष से घिरा, क्या कहा? वक्र से घिरा है, पैराबोला से घिरा है और लाइन से घिरा है। तो यानी कि ये पूरा एरिया पूछ रहा है वो, यहाँ से उतना और ये। अब चूंकि ये हमारे यहाँ से सिमेट्री दे रहा है हमें, ठीक है, तो अब देखें तो वाई स्क्वायर है ना, तो x से सिमेट्री मिल रही है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इतना एरिया निकाल लें और 2 टाइम्स कर दें। इसमें हमने स्टेप डाली, ये dx हो गया। कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल है। एरिया इज इक्वल टू लिमिट। अब क्या करेंगे? 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि सिमेट्रिकल है x से। लिमिट कहाँ से? 0 से 3 तक, ठीक, बाई dx। बाई की वैल्यू रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 4x dx। तो 4 का 2 तो बाहर आ गया, और रूट x का जब हम करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 3। ये 2 और ऊपर आ गया तो 8/3, 3 to the power 3/2 minus 0। 8/3 ये 3 रूट 3 कैंसिल, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18। x is equal to a theta minus sin theta और y is equal to a1 minus cos। ठीक है, साइक्लॉइड के लिए वक्र एवं आधार से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो, पहले तो साइक्लॉइड आपके सिलेबस का है नहीं, ठीक है ना। प्रॉब्लम दे दी गई है तो उसे सॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप साइक्लॉइड को समझ लीजिए कि साइक्लॉइड बनता कैसे और क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सा हम आपको एग्जाम्पल बता दें। आप क्या करिएगा कि कोई पटरी लगा लीजिए ऐसे, और इसके ऊपर एक चूड़ी रखिए, है ना। अब आप चूड़ी में क्या करिएगा? एक पेन बांध लो ऐसे, ठीक है, और इस पेन को ऐसे करके घुमाओ। तो क्या होगा? पहिया ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। तो जब ये पहिया ऐसे करके ऐसे घूमेगा तो जो बनेगा, जो वक्र बनेगा, ठीक है ना, उसे हम साइक्लॉइड कहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आप साइक्लॉइड के बारे में जानेंगे कि इस तरीके की कुछ आकृति जो होगी। आप लोगों ने एक इस टाइप का खिलौना या कुछ डिजाइन बनाने वाला देखा होगा कि एक प्रकार की ऐसे करके एक सर्किल लिया जाता है, उसके अंदर एक दूसरा सर्किल डाल लेते हैं, उसमें कुछ छेद बने होते हैं, है ना। तो उन छेदों को अगर रख करके इसके चारों ओर ऐसे करके घुमाएंगे तो कुछ आकृतियां बन जाती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो साइक्लॉइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ टिप्स दे दी साइक्लॉइड की। बाकी इसको आप जब ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो वहां पर एक्सप्लेनेशन इसका पूरी तरह से मिल जाएगा। तो अब इसको हमें बनाना कैसे है? तो चूंकि थीटा पैरामीट्रिक टर्म दे रखी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? थीटा की वैल्यूज रखेंगे और x और y के मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो x अक्ष हो गया या y अक्ष हो गया, ठीक है।
अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, थीटा बराबर 0 तो x का मान थीटा बराबर 0 पे x का मान हम देखें तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। और y का मान क्या आ जाएगा, तो a1 माइनस कॉस 0 यानी कि a1 माइनस 1, तो y भी हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि सनलाइट कहां से निकल रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है, दोनों 0 हैं। कब, जब थीटा 0 है। इसके बाद में रखा थीटा बराबर π/2, तो इसमें रखे π/2, x इज इक्वल टू a क्या हो गया π/2 sin π/2, तो x की वैल्यू हो गई a π/2 माइनस, है तो a π/2 माइनस 1, ठीक। y में रखा तो y इज इक्वल टू a1 माइनस cos π/2, तो y इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो x पे भी कुछ मान मिल रहा है और y पर भी कुछ मान हमें मिल रहा है, और एक अच्छी बात ये है कि दोनों धनात्मक, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व यहाँ से कुछ ऊपर की ओर उठा होगा, किसके लिए, π/2 के। इसके बाद में थीटा बराबर पाई रखा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a पाई माइनस साइन पाई, तो साइन पाई 0, a पाई में x की वैल्यू मिल गई। और y को जब निकाला तो a1 माइनस cos पाई की वैल्यू होती -1, a1 प्लस 1 यानी कि 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। अब क्या करें, आगे और बढ़ते हैं, थीटा बराबर इधर 2 पाई पे निकालते हैं, 2 पाई पे क्या पोजीशन आती है, तो 2 पाई पर x इज इक्वल टू a 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन 2 पाई 0, तो 2a पाई यानी x पर ये और आगे चला जाएगा, ठीक है। और y की कंडीशन क्या हो गई, a1 माइनस cos 2 पाई और y इज इक्वल टू a। यहाँ से एक बात पक्की हो गई कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2a आएगा, यानी ऊपर ही कितना जा सकता है, तो y इज इक्वल टू 2a जा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको ट्रेस करें, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में आगे और जाएगा, और ये जो पॉइंट हमारा, ये जो लाइन मिलेगी वो कितनी होगी, y इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और इस y इज इक्वल टू 2a पोजीशन पर ये हमारा कितना होगा, x इज इक्वल टू a, ठीक है, ठीक। और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई। देखिए भाई एक गलती हो गई है यहाँ पर, ये क्या आएगा, 1 cos 2 पाई की वैल्यू आएगी 1, है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। तो थीटा बराबर 2 पाई की कंडीशन हमें कहाँ मिल रही है, x बराबर 2a पाई, थीटा बराबर 2 पाई है ना, y 0 हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा कर्व इनक्लोज कर रहा है रीजन को, रीजन कितना इनक्लोज कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी इनिशियल लाइन, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इतना एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो हम भाई इसमें एक स्टेप बना लेते हैं, कहां से कहां तक जाना है, तो 0 से लेकर के और 2 पाई तक, अगर थीटा के लिए, क्योंकि थीटा बराबर 0 जो था तो हम यहां पर थे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दें,
और अब हम क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू लिमिट 0 to 2 पाई, यहां से और यहां, ठीक है। और बाई dx, अब प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल तो थीटा चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करें, 0 to 2 पाई बाई dx अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिख, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं 0 to 2 पाई, बाई की वैल्यू क्या है, a1 माइनस cos थीटा, और dx ओवर डी थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, d ओवर डी थीटा और x का मान a थीटा माइनस साइन थीटा और d थीटा। a और a स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to 2 पाई 1 माइनस cos थीटा, इसका करेंगे 1 माइनस cos थीटा d, a स्क्वायर लिमिट 0 to 2 पाई 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर लिमिट 0 to 2 पाई, इसे और हम सॉल्व कर लें, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डी थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। होल स्क्वायर सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 को बाहर कर लें, 4a स्क्वायर लिमिट 0 to 2 पाई साइन पावर 4 थीटा बाई 2 डी। तो क्या किया जाए, थीटा बाई 2 पुट कर लें, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, डी थीटा बराबर 2d, 4a स्क्वायर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पाई रखेंगे तो 5 हो जाएगा, साइन पावर 4t 2d, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास में है, तो प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे, प्लस 2 को बाहर ले आते 8a स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या है कि फंक्शन ऑफ x को अगर हम, फंक्शन ऑफ t को अगर हम साइन पावर 4t लिख लें, तो फंक्शन ऑफ पाई माइनस t की वैल्यू साइन पावर 4 पाई माइनस t, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, यानी फंक्शन ऑफ t की आ जाता है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर क्या हो कि लिमिट 0 to 2a fx dx दिया गया हो, तो 2 लिमिट 0 to a fx dx हो जाता है तब जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू fx के बराबर हो, 0 हो जाता है अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू माइनस x हो। तो अप्लाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 आगे पाई बाई 2 साइन पावर 4t, ये आपका आ गया a to the 16 a की पावर 4 लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन पावर 4t। अब देखिए आपके पास में इसे आगे सॉल्व करने का जो रास्ता है वो क्या करना पड़ेगा आपको, अब रिडक्शन मेथड यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। आराम से इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। एक और फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको बता दूं कि, तो देखो भैया ये फॉर्मूला आपको 0 to पाई बाई 2 साइन पावर n थीटा डी थीटा, ये ग्रेजुएशन में मिलेगा आपको फॉर्मूला, क्योंकि सवाल ही ग्रेजुएशन का है तो फॉर्मूले भी ग्रेजुएशन वाले यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
दो तरीके से रिजल्ट मिलता है। एक कंडीशन होती है अगर n इवन टर्म है हमारी तो क्या आएगा n-1/n इंटू n-3/n-2 और इसी तरह से चलते चलते लास्ट में 1/2 और 5/2। ये कब अप्लाई होता है? जब यहाँ पर n इवन होता है, ठीक है ना। और ऑड की टर्म में क्या हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। लास्ट में आपको 2/3 बचेगा, तब जब n आपका ऑड हो, ठीक है। देखिए भाई, a इज इक्वल टू, ये गड़बड़ है भाई यहाँ पर, a स्क्वायर तो इक्वल टू 16a²। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं तो n कैसा है हमारे, n की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो इवन वाला लगेगा ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ रखते हैं 4 - 1/4 इंटू 4 - 3/4 - 2, 1/2 आ गया। अब इसके आगे तो सब्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर 5/, इंटू 16a² इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू 5/4 और ये 16 पूरा कैंसिल हो गया। 3πa² ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि सवाल काफी लंबे लंबे थे ये, और लास्ट में ये जो साइक्लॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व की है। देखिए एक्सरसाइज में दी गई थी, छोड़ना ठीक नहीं था, मैंने इसको आपको करके दिखा दिया है। लेकिन इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुख्यतः बोर्ड में तो नहीं पूछी जाती, अन्य जगह पर पूछी जा सकती है, तो इनको समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कर लीजिए इनको, छोड़ना नहीं आप लोग। और ग्रेजुएशन में आपको इसी तरीके की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।